बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी रऊफ़ रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक अहम कहानी के साथ। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औक़ात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता, और अगर रात को कुछ खा लेते तो दोपहर को भूखा रहना पड़ता, या दिन के वक्त हम भूखे रहते हैं। जैसा तैसा था, सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। भूख और अफलास ने हद ही कर दी। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची की बुखार और भूख से ऐसी हालत बनी कि मुझे अपने और अपने वालिद की भूख ही भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बड़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल ही याद आ गया, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा। भला कौन बेकरार की आवाज़ को सुनेगा, उसकी पुकार को सुनेगा। इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ, जब वो उसे पुकारे और वो उसकी मुश्किलात को, उसकी परेशानियों को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की हो, गुर्बत की हो या अफलास की हो या गुनाहों की हो, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुज़ूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज़ पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फ़राग़त के बाद पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा से नमाज के लिए खड़ी होगी। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैंने ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने अचानक दरवाज़े पर दस्तक दी, इस हैरत के साथ कि भला रात के इस पैर कौन होगा। मेरे वालिद ने पूछा कौन, और जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद हम दोनों ही एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया, भला डॉक्टर को किसने इतला दी। ये ज़रूर है कि हमारे घर में एक मरीज़ा है, मगर हमने तो डॉक्टर को इतला नहीं दी। बहरहाल मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला और डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है, और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमा दिया और बोले, लाइए मेरी फ़ीस, मैं जाऊँ। मैंने आस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। हम ख़ुद कई दिनों से भूखे और प्यासे और अफलास में हैं। फ़ीस न होने की वजह से तो हमारी बच्ची यहाँ घर में बीमारी की कैफियत में हम डॉक्टर तक नहीं लेके जा सके। डॉक्टर गुस्से से बोला, अगर फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात के वक्त आपने फ़ोन क्यों किया, मेरे आराम को ख़राब किया और मुझे यहाँ बुलाया, और अब फ़ीस नहीं है। क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया तुम लोगों ने। डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर से गलती हो गई, किसी और ने फ़ोन किया होगा और डॉक्टर साहब गलती से हमारे घर आ गए हैं। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफ़ोन करके नहीं बुलाया। सच तो ये है कि हमारे पास टेलीफ़ोन भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो क्या ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं है। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फ़लाँ साहब हमारे हमसाया हैं। यह सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाए के घर चला गया, और हम खजालत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे थे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे घर आए और आंखों में आंसू लिए और बड़ी शफ़क़त और नरमी के साथ डॉक्टर साहब बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा, तुम्हारी दास्तान न सुन लूँ। और मैंने डॉक्टर को अपना सारा किस्सा सुना डाला, किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी और अल्लाह के हुज़ूर दुआ भी मांग रही थी।
डॉक्टर ने सब किस्सा सुना और फिर उसके बाद वो जल्दी से उठा और बाहर चला गया। कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दुआएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात के सामान के साथ वापस दोबारा हमारे पास आया। साथ ही उसने हमें बताया कि इसकी तरफ से हर महीने एक माकूल रकम उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है, ये अल्लाह पर तवक्कुल और तक़वा का नतीजा है। सिर्फ याद दहानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से, पर इससे भी बड़े और भरोसे की कहानी सुनिए। बहरहाल मोहतरम सामीन, ये सारा जो किस्सा और कहानी है, वो औरत मजबूर थी, बेकस थी और बच्ची बीमार थी, खाने को कुछ नहीं था। उसने इस मुश्किल वक्त में अपने रब को याद किया। तो किस तरह अल्लाह ताला ने उसके उस पड़ोसी को उसका ज़रिया बना दिया। पड़ोसी ने डॉक्टर को फ़ोन करके अपने लिए बुलाया, लेकिन अल्लाह ने डॉक्टर के दिल में इस खातून का घर बिठा दिया और वो सीधे इसके घर चला आया। अल्लाह ताला की मदद ऐसी ही होती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें अपने रब पर भरोसा करना चाहिए और मुश्किल वक्त में अपने रब से दुआ मांगनी चाहिए और दुआ के बाद पुरएतमाद हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद और भरोसे को जोड़े रखना चाहिए। अल्लाह ताला कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में अपने बंदों की मदद को ज़रूर पहुँचता है। जैसे उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद उस वक्त की जब उनको नमरूद ने आग में डाला, मूसा अलैहिस्सलाम की मदद उस वक्त की जब वो दरियाए नील के और फ़िरौन के लश्कर के दरमियान में फंसे हुए थे, यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद उस वक्त की जब वो मछली के पेट में थे। 1,24,000 नबियों की अल्लाह ने मदद की। अल्लाह अपनी सारी मखलूक का वारिस है, मालिक है, खालिक है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वो ज़रूर मदद फरमाता है। बस कमी इस बात की है कि हम उससे मदद मांगते कब हैं। अल्लाह हमें अपने रब से मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।